चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे आ चुके थे और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में सारे सवाल का सॉल्यूशन कर रहे थे। और इससे पहले हमने एक बात बोली थी आपसे, क्या मैंने ये बोला था, ये कर चुके थे ना ये वाला सवाल, और मैंने आपसे ये बोला था कि अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिखे ना, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो के अलावा किसी और जगह टेंड करे ए की तरफ, और आगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ऑफ वेरिएबल एक्स ना, ये मैंने बता चुका था कल आपको कि किस वेरिएबल का हो, एक्स वेरिएबल को हो। तो हालांकि ऐसे भी सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाता है सोचना जब अगर आप कह देते हैं x माइनस ए इक्वल टू टी रख देंगे तो यहां से ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ऑफ वेरिएबल किसका, तो वो वेरिएबल ये कौन है, ये वेरिएबल किसका होता है, तो ये वेरिएबल t का होता है। क्लियर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। और इसी टाइप का एक सवाल आपके सामने दिख रहा था, ठीक है ना। जैसे ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है ना, टी रेशियोज दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं, हालांकि ऐसे भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा आसानी से करना चाहें तो हम तुरंत ऐसा करेंगे। हमारे पास जो सवाल है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 1 और 1 माइनस एक्स इंटू tan कितना tan पाई x और बाई कितना 2, तो यहाँ पे मैं x माइनस 1 इक्वल क्या पुट कर दूंगा t। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0, और जहां एक्सप्रेशन में अगर आपको x दिखे उसकी जगह पे x की जगह पे आप क्या पुट कर लो, x की जगह पे आप पुट कर लो कितना बेटा, तो t और प्लस 1 ना, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करूंगा तो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स है तो वो तो सीधे माइनस t दिख रहा, ठीक है। क्लियर, और tan आपका कितना हो जाएगा पाई और इंटू x की जगह पे t प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना बेटा 2, ठीक है। अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखिए, माइनस को बाहर निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। लिमिट t टेंडिंग टू 0 और आपका t ये आ गया 10, और इसको देखिए ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस पाई टी और बाई 2 अलग कर दिया, ऐसा होगा, ठीक है। 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉट थीटा, तो इसको लिख लेते हैं माइनस और प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू 0 टी इंटू कितना बेटा कॉट, और कितना बेटा पाई टी और बाई 2। अच्छा, अब देखो अगर टी टेंड करेगा 0 की तरफ तो एंगल 0 की तरफ जा रहा, तो अगर यहाँ पे tan होता तो अपना काम बन जाता, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं बेटा कि लिमिट अगर लिमिट टी टेंडिंग टू जाए x टेंडिंग टू 0 हो और tan t बाई t हो, क्लियर, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के। कल ही हम लोगों ने लिखा था, तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं लिख लूंगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 और आपका t बाई कितना हो गया बेटा 10, ठीक है, पाई t और बाई कितना बेटा 2, ठीक है। और ये अगर 0 की तरफ जा रहा तो सेम नंबर से हमने डिवाइड कर दिया पाई t बाई 2, और सेम नंबर से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया पाई t बाई 2 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 के इक्वल आ गया, और इस t को इस t से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 2 बाई पाई। ये आपका आंसर आ गया, सही है, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ कर सकते हैं, इस पे एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, हाँ कन्वर्ट करके, तब अभी नहीं कर सकते, जब वो 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बने तब लगा सकते हैं। सोचना आसान हो जाता है, नहीं, क्योंकि जितने फॉर्मूले होते हैं वो 0 पे होते हैं, तो सोचना आसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम 1 पे भी कर देंगे, ठीक है, यही आएगा, लेकिन वहां आप दिक्कत हो जाएगा उसमें थोड़ा सा। तो ये 0 की तरफ जाना चाहिए ना, अगर x ये 0 की तरफ जाएगा कि इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो कैसे लगा सकते हैं। वहां पे हम लोगों ने लिखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a और tan f ऑफ x ना डिवाइड बाई f ऑफ x, अगर वो डायरेक्ट अगर जाता है ये किसकी तरफ 0 की तरफ तो हमको कोई एतराज था, लेकिन नहीं जा रहा था, वो किधर जा रहा था इनफाइनाइट की तरफ, तो हमको ऐसा काम करना पड़ा, ठीक है। सही है, कोई डाउट किसी को, माइनस नहीं, माइनस कैंसिल हो गया था ना, ये माइनस यहाँ वाला माइनस आके खत्म हो गया था, ठीक है ना, तो सिर्फ आया था कितना 2 बाई पाई। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती हो तो वो बता दीजिए, मैं सुधार लूंगा, सही है ना। चलो अब अगले सवाल पे आप आ जाइए, देखिए tan x टेंडिंग टू 0 x टेंड टू x माइनस 2x इंटू tan x,
और डिवाइड बाई कितना है आपके पास 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। और इसका हम लोग को सोल्यूशन करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, बनना 0/0 का, तो या तो हम इसका क्या कर लें, डिफरेंशिएशन कर लें ऊपर नीचे, या फिर हम कैलकुलेशन कर लें, यही तो काम करेंगे, ठीक है ना। तीसरा काम तो कुछ करेंगे नहीं। एक काम, हाँ, एक पॉसिबिलिटी और बन सकता है कि tan का एक्सपेंशन लिख लें, ठीक है, तो वैसे भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसको बाद में लिखेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और डिफरेंशिएशन तो करते नहीं फंक्शन का, उससे क्या करते हैं, बचते हैं, नहीं। तो देखिए जरा निकाल के इस लिमिट का आंसर बताइए, आप बता सकते हैं। सही है, कितना आंसर आ रहा होना चाहिए, ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए। मैं कर दूं? अच्छा चलिए कर लीजिए। अभी देखो 2 ही 3 जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसी पे तो हम लोग बात कर रहे हैं, किस पे, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसी पे तो बात किया है अभी, नहीं, ठीक है। कितना रहा, 1/2, 1/2, 2 लोग कह रहे हैं 1/2, सही हो सकता है, 2 बच्चों ने कहा 1/2, इधर से कितना रहा, कितना रहा, चलो कोई नहीं। अब देखो बहुत टाइम हो गया। अच्छा एक चीज देखो, अगर x 0 की तरफ जा रहा तो cos का एंगल 0 की तरफ जा रहा है, तो x 0 की तरफ जाएगा, तो सेम नंबर का अगर नीचे स्क्वायर होता तो उसकी वैल्यू तो 1/2 हो जाती, ठीक है। तो पहले इसको तो हटा लेते हैं, क्या हटा सकते हैं, तो फिर तुम अपने आप से पूछोगे कि क्या इसको हटा सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि तब हटा सकते हैं जब ये एक्सप्रेशन बचे हुए के साथ किसमें हो, मल्टीप्लिकेशन में, वो है नहीं, है ना। तो आप कहोगे कि देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको अगर ऐसे से लिखा जाए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और मैं लिख सकता हूं 1 बाई, गौर से सुनना, 1 माइनस कॉस कितना बेटा 2x, और डिवाइड बाई 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर ना बेटा, ठीक है, और इसका फिर स्क्वायर, तो ज्यादा कितना हो गया 16 और x रेज टू द पावर 4 ना। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे चलो 16 और x रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा वही जो पहले था। अच्छा, और उसके बाद इनटू, गौर से सुनते रहना, इनटू x tan कितना बेटा tan 2x और माइनस 2x इंटू tan x, सही है। अच्छा सही है ना, सही लिखा हुआ है। अब देखो ये एक्सप्रेशन बचे हुए के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ है, अगर है तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना बेटा 1/4, तो बाहर निकल के कितना हो जाएगा वो 4, तो 4 को बाहर निकाल लिया यूं ऐसे, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बचा क्या हमारे पास, तो बच गया x इंटू tan 2x। अच्छा tan 2x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 2 tan x तो कॉमन आ जाएगा ना, तो निकाल लें, तो 2 tan x को हमने कॉमन निकाल लिया। अगर 2 tan x को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या होगा, यहाँ पे एक तो पक्का x बच गया होगा, बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बच गया होगा। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो बताना, क्या बच गया होगा, x बच गया होगा और 1 बाई tan स्क्वायर x बच गया होगा। यहाँ पे क्या बच गया होगा, यहाँ पे भी बस x बच गया होगा, 2 tan x तो आपने कॉमन निकाल ही लिया, एक काम और करना था, x भी निकाल देना था, नहीं चलो कोई नहीं, निकाल ले, हटा के निकाल दे, क्यों स्टेप आगे बढ़ाया जाए, x को भी निकाल लेते हैं कॉमन, तो x निकाल लिया बेटा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 2x आ जाएगा, चलो ये भी है, ठीक है। और डिवीजन में हमारे पास होल डिवाइड बाई कितना है बेटा 4 और 16x स्क्वायर, हाँ 4 तो चला गया है बिल्कुल, 16 को भी क्यों रखें, 16 को भी बाहर निकाल ले,
क्योंकि 16 भी कांस्टेंट है और सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा, तो अब x रेज़ टू दी पावर 4 बच गया ऐसा। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, ये हो गया 1/4 और लिमिट x टेंडिंग टू कितना बेटा, x टेंडिंग टू 0। गौर से सुनना, एक x से एक x को उड़ा दिया और बचा होगा x क्यूब, उसमें से एक x इसको दे दिया तो 10x/x वो भी खत्म, तो बच क्या होगा 2 और इनटू कितना बेटा 1 माइनस 1 प्लस कितना बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर x और -1 ना, और डिवीजन में कितना बच गया होगा x स्क्वायर। देख लेना जरा, एक बार ध्यान से देख लेना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया है ना। अच्छा सही है, ठीक है। अगर यहां तक सही है तो इस 2 को भी बाहर भेज दिया जाए तो वो कितना आ जाएगा 1/2। अब रहा इसका कैलकुलेशन, अब इसको हम लोग संभाल लेते हैं थोड़ा, तो वो जाएगा 1/2 और लिमिट x टेंडिंग टू कितना बेटा 0। जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना बेटा 10 स्क्वायर x और डिवीजन में कितना, डिवीजन में आ जाएगा x स्क्वायर इंटू कितना बेटा 10 स्क्वायर 1 माइनस। हाँ रुके रहिए, बात करेंगे गलती हो जाएगा, सुनते रहिए। 1 माइनस कितना बेटा 10 स्क्वायर x, हमसे पूछ लो कहीं पे दिक्कत हो तो। चलो 1 से 1 को कैंसिल कर दिया, सही है अभी तक। अब 1 से 1 को कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 1/2 और लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये माइनस को चलो उठा के बाहर रख दिया, किसका, इसका माइनस, वो प्लस हो जाएगा और वो हो जाएगा 10 स्क्वायर x और बाई x स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस 10 स्क्वायर x, सही है यही, और इसकी वैल्यू कितना 1। अच्छा, अगर x 0 की तरफ टेंड करेगा तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 इंटू 1/1 इक्वल टू कितना 1/2। बिल्कुल सही कह रहे थे बच्चे, 1/2 ही आ रहा। ठीक है, आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, हमेशा किसी भी फंक्शन को अगर आप बाहर निकालें तो ये ध्यान रहे, जैसे हमने इसकी वैल्यू बाहर निकाला तो बचे हुए के साथ ये क्या था मल्टीप्लिकेशन में, तभी आप बाहर निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। लिमिट में ध्यान रखिएगा, बहुत जगह आप गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पे है ना tan 2x, तो यहाँ 2x करके इंटू 2x करके इसको 1 कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, क्यों? क्योंकि वो सभी बचे हुए एक्सप्रेशन के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ध्यान नहीं इस बात का। और इत्तेफाक की बात है कि कभी कभी वैसे जो होता है आंसर भी सही आ जाता है किसी केसेस में, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें, वो तरीका गलत है, भले आंसर सही आ जाए। कोई डाउट कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ भी नहीं? बताएंगे जहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे डिग्री बढ़ना शुरू कर दे ना, डिफरेंशिएट करने पे डिग्री बढ़ना शुरू कर जाए तो बढ़ता चला जाएगा तो क्या करोगे यूज करके, खत्म ही नहीं होगा। हाँ, एक मिनट सुन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला, इसमें से देखो x से एक x को गायब कर दिया, बचा होगा x क्यूब में से एक x 10x को दे दिया तो 10x/x वो 1 हो गया, बच गया x स्क्वायर। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ये सही होता है, ये अप्रोच जो है ना आपका कैलकुलेशन सही कर देता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन कभी भी इससे कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही जाएगा, याद रखिएगा। बहुत बड़ा आ रहा है ना, ठीक है ना, तो वो बहुत उसको तो हम बहुत ही बेकार मेथड जानते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो कहेगा कि डिफरेंशिएट कर लो, नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन आसान होता है, वो तो हम तब लगाएंगे जब हम वहां पे लगाएंगे जहां पे हमारी मजबूरी हो जाएगी, दिमागी काम करना बंद कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है, तब उसको रखेंगे कि शायद उससे निकल जाए तो निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, उसका यूज ही नहीं करेंगे। सही है ये? चलो आगे आ जाए, अगले सवाल पे आ जाए। और किसी सवाल को तो डिफरेंशिएशन इतना लंबा कर जाएगा आप खुद उलझ जाएंगे, तो मत जाइए उधर, बिल्कुल मत जाइए, जब इससे ना हो तब जाइए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए।
x टेंड कर रहा पाई बाई 6 की तरफ, और ये एक्सप्रेशन है जिसमें t रेशियोज दिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना, साइन और कॉस दिख रहे हैं ना। तो आप अगर इसको आसान करना चाहते हैं तो क्या पुट कर दीजिए, x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू टी। अगर सवाल को आसान करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर सोचना आसान, कैलकुलेशन आसान, हर तरह से वो आसान हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी निकल के चला आएगा। और इस तरह से इसको देखना चाहेंगे तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, कोई h प्लस करके भी निकालते हैं लिमिट, वो भी तरीका होता है, नहीं होता है ना, वो भी तरीका निकालना भी होगा, लेकिन हमने यूज उसका किया भी नहीं है और ना करेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह से निकलेगा, लेकिन आसान जो अप्रोच है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जानते हम भी सब हैं। पहले तो लिमिट कैलकुलेट करने से पहले हमेशा एक बात को चेक कर लिया करिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा कि नहीं बन रहा। कभी ऐसा होगा कि सीधे अगर लिमिट की वैल्यू टेंड कराते होंगे तो कांस्टेंट आ जाता होगा, फिर भी आप उसको कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहला काम चेक कर लिया करिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ जाया करिए। सही जवाब आना चाहिए आपके बीच से, ये सब अब हो जाने चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझा चुका हूं। ऐसे सवाल को अगर शांत दिमाग से आराम से करोगे तो बिल्कुल निकाल लोगे, घबराहट में करोगे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? वन बाई दो लोग कह रहे तो सही होगा, दो तीन लोग का जब एक ही आ रहा तो सही होगा। क्या आ रहा इधर से? 1/36, 1/36, अच्छा तब सही है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम देखो हम ये करेंगे कि x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6 ये इक्वल हम किसके पुट कर देंगे, t के। तो ऐसा करने से तुरंत आपके पास क्या हो जाएगा कि लिमिट t टेंडिंग टू किधर चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब आप ये काम कर लीजिए कि जहां पे आपको x दिखे, जहां पे आपको x दिखे उस x की जगह पे आप पुट कर दीजिए कितना बेटा, t प्लस पाई बाई 6 पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और इनटू कॉस, और x की जगह पे t और प्लस कितना बेटा, पाई बाई 6 ऐसा, और माइनस साइन x की जगह पे कितना, t और प्लस कितना बेटा, पाई बाई 6। अब डिवीजन में देख लीजिए, डिवीजन में आपके पास कितना है 6 इनटू, और x की जगह पे कितना बेटा, t और प्लस पाई बाई 6 ऐसा होगा, और माइनस पाई और इसका स्क्वायर, कहीं गलती तो नहीं किया है? अच्छा अब यहां से ये आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0, 2 माइनस, अब इसको रूट 3 के बाद cos a और प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हो जाएगा cos a मतलब cos t और इनटू cos b, तो cos b मतलब cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 की वैल्यू रूट 3/2, तो पुट कर लेते हैं रूट 3/2, और उसके बाद माइनस साइन a, तो साइन कितना बेटा t ना, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी था, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, नहीं तो माइनस रूट 3 का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन है ना, तो साइन t, उसके बाद साइन कितना पाई बाई 6, तो 1/2, ठीक है ना, सही है ये, बता दीजिएगा कहीं गलती हो जाएगी। अच्छा माइनस उसके बाद साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b, तो साइन आपका कितना बेटा, साइन t और कॉस b, तो कॉस पाई बाई 6 रूट 3/2, और प्लस उसके बाद कितना बेटा, कॉस t और साइन कितना बेटा, कॉस t और साइन कितना बेटा, पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, कहीं गलती किया है मैंने? अच्छा चलो अब आ जाओ, नीचे देख लो। अब देखो ये 6 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6t और प्लस कितना बेटा, 6t और प्लस कितना बेटा, प्लस और माइनस पाई खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो 6t स्क्वायर हो जाएगा 36t स्क्वायर, 36 और t स्क्वायर ये है। 36 को हम अगले बार में बाहर निकाल लेंगे, क्या 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 कहीं गलती है? अच्छा 36 को हम बाहर निकाल लें,
निकाल लिया। अच्छा एक चीज और हो सकता है, उससे भी हो सकता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका बेटा, नहीं लगा सकते, ये कोफिशिएंट है, नहीं लगा सकते, ठीक है ना, नहीं लगा सकते। तो t टेंडिंग टू कितना बेटा 0। अब इसको जरा कैलकुलेट करा दीजिए और देखिए इसमें से कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या। तो अगर 2 और माइनस √3 तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √3 से करेंगे तो आपके पास रुक जाएगा 3/2 और cos कितना बेटा t, ये आएगा। अच्छा अगला आ जाएगा प्लस और √3/2 और कितना आ जाएगा sin t। अच्छा और माइनस आपके पास कितना बेटा, √3/2 और कितना sin t, और माइनस आपके पास कितना बेटा 1/2 और cos t, ऐसा होगा। और डिवीजन में आपके पास कितना चला आया, तो डिवीजन में t² और 36 को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लिमिट आपका कितना है, t टेंडिंग टू 0, 36 को हमने क्या कर दिया बेटा, बाहर कर दिया। सही है, कुछ कैंसिल हो रहा है। अच्छा 1/1, हाँ 1/36। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा। अच्छा साइन वाला तो कैंसिल, और कोई नहीं होला, कोई बात नहीं, कॉस को हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ तो आगे आप कर लोगे, वो लग रहा फॉर्मूला बन जाएगा 1 - cos t/t² वाला, बस। तो हाँ कर सकते हैं, 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कितने बार बोले की बात को, कर सकते हैं, कर लो, क्या दिक्कत है। यहां पे हो सकता है डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, क्योंकि नीचे जो है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन 2 बार में आंसर हो गया। हाँ चलिए लिख लिया, आगे चला जाए। तो उससे बात कर करके लिख रहे हो, बता दो तुम क्या लिख रहे हो, वही मैं भी लिखूं। हाँ अच्छा तुम ऐसा करो ना, यहाँ आ जाओ, आसानी रहेगी बात करने में। चल आ जाओ। हाँ कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हमेशा नहीं, कोई कंडीशन नहीं। उससे क्या, इससे एक फायदा बस यही हो जाता है कि लिमिट किधर चला जाता है, 0 की तरफ, तो सोचना आसान हो जाता है। हाँ स्टैंडर्ड से भी नहीं अगर निकालें तो सोचना आसान हो जाता है। फिर वो नॉट डिफाइन वाली वैल्यू, वो सब बातें खत्म हो जाती है। चलिए इस सवाल को करिए, सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। ये कौन हो भैया तुम, क्या नाम? इसके आंसर ये सही कह रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत जल्दी बोल दिया इसलिए हमने देखा होगा ऐसा। हाँ क्या कल क्या कह रहे हो, बोलो फिर से बोलना। कल टेस्ट सीरीज आया था एक। अच्छा किसका टेस्ट सीरीज था? सर फिजिक्स वाला। अच्छा मुझे लगता है वो पूरी तरह से बेवकूफ़ बना था। हमारे पास भी उसका फ़ोन आया था साल भर पहले। नहीं वो पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाता है। जैसे कभी एनवी सर थे, वो पढ़ाते थे कोटा वाले, तो वो कभी पढ़ाते थे, अब बेवकूफ़ बनाते हैं। वाकई फिजिक्स से बहुत ज़बरदस्त टीचर है। और हाँ तो वो कैरियर नहीं, जो अब उन्होंने जब बनारस में भी थे वो, तो उनका नाम हुआ करता था उस समय, वो पढ़ाता था बंगाल। अब जैसे बच्चे जैसा चाहते हैं, बच्चे आजकल के पढ़ना नहीं चाहते बेटा, हकीकत इस बात की है ना। अगर पढ़ा दोगे 20 दिन कायदे से ना, आधे बच्चे क्लास से बाहर हो जाएंगे। उनको चाहिए बात करिए आप उनसे, और वो चीज़ आप मत बताइए जो कंपटीशन में आती है, उनको वो चीज़ बताइए जो उनको अच्छा लगता है, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। और सबका मिजाज इस हिसाब का नहीं होता। कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम करता है, कोई कहता है नहीं अगर पढ़ा रहे हैं तो कुछ भला कर दें, किसी का कुछ भला हो जाए। लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझ पाते और वो नादान होते हैं। इसमें एक टीचरों की भी इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने में टीचर बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लड़के जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, वो यही काम करते हैं।
वो उनके नोट्स देख लीजिए, उनके स्टाइल देख लीजिए, उनका तरीका देख लीजिए। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर वीडियो लेक्चर की बात किया जाए अगर यूट्यूब पे, तो मैक्सिमम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाते हैं। मैक्सिमम लोग हैं, बहुत एमबी सर गलत नहीं पढ़ाते, वो तो महान आदमी है, खैर फिजिक्स पे बहुत अच्छे काम किया है उनके साथ हमने, ठीक है ना। तो वो अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, ठीक है। और जैसे एक मैथ का भी टीचर है, बहुत मोहित त्यागी, नाम सुना होगा, बहुत अच्छा पढ़ाता है वो, और काम की बात बताता है जो होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी एक है एनबी सर के ही पढ़ाने वाला, मोशन में एक है, वो क्या नाम है, नहीं, उसका दूसरा नाम है। एमसी सर भी ठीक ठाक है, वो गलत सलत नहीं पढ़ाते, वो ठीक है। जी भी, हाँ, बकवास आदमी है, उल्टा बात बता देते हैं। हाँ, तो मैंने सबका मैंने देखा नहीं है, पता नहीं, याद नहीं, पढ़ाए होंगे, अच्छा पढ़ाए होंगे। तो हमने कोटा बस साल भर काम किया है, फिर चले आए। तो मैंने ये देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे नहीं चाहते कि हमारा सिलेक्शन हो, बच्चे इसके बिल्कुल इसके पक्ष में ही नहीं है कि हम कुछ सीख जाएं, नहीं। तो वही फिर हालत हो गया, जब जैसा आप चाहने लगे हो उस हिसाब से काम करने लगे हैं, नहीं तो विद्वान एक से एक पढ़े हैं, नहीं। तो फिर YouTube वाले इस पे क्या हो गए, हावी हो गए, वो कहते हैं हाँ ये ले लो, ऐसा कर लो, और ये जादू देख लो। जादू से कुछ होता है क्या? कहीं कहीं थोड़ा सा ट्रिक लग जाता है कि जादू कुछ होता है कि ये हर सवाल का सोल्यूशन जादू से निकल जाएगा, और वो फिजिक्स वाला तो महा बकवास आदमी है, ठीक है। नहीं, उसके यहाँ कुछ मैथ के टीचर भी हैं सर साहब, उसके यहाँ मैथ का टीचर है, अभी इसका 3D देख रहे थे, उल्टी सीधी बातें बता रहा था, कल ही की बात है। अच्छा, नहीं हम ये नहीं कह रहे कि तुम ले रखे हो इसलिए हम कह रहे हैं, मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये मेरी आदत है, मैं सही बोल देता हूँ, ठीक है। अब उसको हम नहीं जानते ना उसको देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तारीफ करो, पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं इसका सर ये, लेकिन तुमने ये सही कहा, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। चल आइए टॉपिक में बात कर रहे हैं, आइए चलिए। सॉल्यूशन बताइए इसका। हाँ बेटा, बहुत अच्छा होता है, टेस्ट सीरीज तो देना ही चाहिए, वो बहुत अच्छी बात होती है, और टेस्ट सीरीज देना चाहिए उससे, बहुत अच्छा। जितना आप टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, अपने से आप दीजिए, जितना सवाल कर रहे हैं समझे, टेस्ट देने का मतलब सवाल, वो बहुत अच्छी बात है, वो सबसे बढ़िया बात है, वही तो प्रैक्टिस है, नहीं वही तो आपका सिलेक्शन कराता है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, चलिए आइए हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो यही करते हो, यही नहीं तुम लोग पढ़ना चाहते, यही आपस का जो डिस्कशन होता है वो बहुत बेकार, सब चीज का एक वक्त होता है ना, तो धीरे धीरे टीचर का भी मन हटने लगता है आपसे, फिर आपके हिसाब से वो ढलने लगता है, मजबूरी हो जाती है इसकी। चलिए आइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है ना, और 1 माइनस कितना, 1 माइनस cos 2x और रूट बाई कितना बेटा x। अब देखो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन 0 की तरफ जाएगा, तो 1/0 बन रहा है, 0/0 का फॉर्म, तो कैलकुलेशन तो करना ही करना है। अब कैलकुलेशन में हमको क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले 1 को गायब कर लें, तो 1 को गायब करने के लिए अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस, और 1 माइनस 2 और कितना बेटा sin स्क्वायर x, गौर से देखिएगा, और डिवीजन में कितना बेटा x, और इसका क्या है रूट, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये कैंसिल हो गया, ये आके प्लस हो गया, रूट 2 तो बाहर निकल गया, और रूट के अंदर बच गया sin स्क्वायर x और बाई x। अब हमने बेसिक में आपको एक बात बता रखी है कि कभी आप ऐसा मत बोला करो कि x स्क्वायर x के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, मॉड x के इक्वल होता है ना। तो यहां से आपका ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसकी बात करा जाए तो, अगर इसकी बात करा जाए तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा √2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0 और मॉड ऑफ साइन x और बाई कितना x। अब जब मॉड आ गया तो मॉड का ग्रेटेस्ट का फ्रैक्शन का इसका नेचर है कि ये जब तक हटेगा नहीं तब तक ना लिमिट की बात होगी, ना इंटीग्रेशन की बात होगी, ना डिफरेंशिएशन की बात होगी। सबसे पहले इसको हटाना, तो अब इसको हटाने के लिए मजबूरी है कि इसके अंदर के एक्सप्रेशन का साइन चाहिए, और इसके अंदर का एक्सप्रेशन का जो साइन है वो
जीरो प्लस और जीरो माइनस में बदल रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहां से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा और राइट हैंड लिमिट देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखा और राइट हैंड लिमिट देखा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा, जीरो माइनस, सबको पता है जीरो से थोड़ा सा छोटा, और रूट एक्स और मॉड ऑफ कितना बेटा, रूट 2 मॉड ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। अगर एक्सटेंड करेगा जीरो माइनस की तरफ तो साइन एक्स क्या होगा, पक्का नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ बाहर आएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फोटो, रूट 2 और माइनस साइन एक्स बाई कितना बेटा एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट 2, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड से हम देखेंगे, अगर राइट हैंड साइड से देखा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा, जीरो प्लस, और जीरो प्लस पे अगर जाएंगे तो जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू साइन की पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होगी, रूट 2 पहले से है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स ना, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट क्या होगा, रीजन समझ आया? Yes, sir. तो कभी भी अब हमको ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा है पकड़ के रखना है उसको, कि हमने क्या वहां पे बोला है, नहीं तो मैं बार बार ये आपसे कह रहा था कि एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स के इक्वल मत लिख दो रूट के बाहर निकाल करके, क्योंकि रूट से बाहर कोई भी नंबर आएगा तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। रूट आपका अगर 4 है तो वो 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता है, समझाया भी था मैंने कैसे, ठीक है ना, जाके देखना बेसिक का लेक्चर, उसमें हमने बताया था। हाँ हाँ, किसमें इससे पिछले वाले में, उसमें जरूरत कहां पड़ी थी हमको किसी एक्सप्रेशन की नेचर को देखने का, यहां तो मॉड आ गया ना, तो मॉड के वजह से उसके अंदर के फंक्शन के नेचर को देखना पड़ेगा हमको कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वहां कहीं मॉड दिख रहे थे, हम मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए तो वो अपने नेचर को बदलेगा, तो वो हमको देखना ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मॉड नहीं हटेगा, ग्रेटेस्ट नहीं हटेगा, तब तक कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हटाने के लिए तो उसके एक्सप्रेशन के अंदर का नेचर देखना पड़ेगा कि कैसा है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। गौर से फिर देखिएगा इस सवाल को, और ऐसा मत समझ बैठिएगा कि ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता है कि दोनों तरफ से आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आ रहे हैं तो मॉड का अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव हो जाए, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। जैसे एक्सटेंडिंग टू 0 था, अगर एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 होता पिछले वाले सवाल में, अगर एक्सटेंडिंग टू कितना होता, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 होता 0 की जगह पे, तो चाहे लेफ्ट से आते चाहे राइट से आते साइन एक्स क्या होता, पॉजिटिव होता। तो वो तो डिपेंड कर रहा है कि लिमिट किधर जा रहा है ना, रटने की जरूरत नहीं है, उस बात को समझने की जरूरत है। डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है। सबसे पहला काम तो हमको ये कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। हाँ तो लिमिट, हाँ वो भी कर सकते हैं, चलो वही कर लेते हैं बिल्कुल। तो जैसा हाँ अगर x माइनस 2 इक्वल टू क्या पुट कर ले t, तो आपका हो जाएगा लिमिट आपका कितना बेटा, t टेंडिंग टू 0, और रूट के अंदर 1 माइनस कॉस कितना बेटा 2 इंटू कितना बेटा t, और डिवीजन में कितना बेटा t। तो पिछला वाला सवाल में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर, सही है मेरे बच्चों, सबको बात समझ आ रही है? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए पाई, बी ऑप्शन, ए माइनस पाई, नहीं सर कर
पाई, बी ऑप्शन। पाई आ रहा था। अच्छा चलिए अब सॉल्यूशन देखिए, जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखें। सबसे पहले आपके पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और साइन उसके बाद कितना है बेटा पाई और कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा है कॉस स्क्वायर एक्स, डिवीजन में कितना है एक्स स्क्वायर। चेक करिए पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनना कि नहीं, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो sin पाई कितना हो जाएगा 0, 0/0 का फॉर्म बनना। अच्छा 0/0 का फॉर्म बन गया तो sin दिखा तो हम ये चेक करेंगे कि sin का एंगल कितना है पाई cos स्क्वायर x, वो 0 की तरफ जा रहा कि नहीं, तो नहीं जा रहा, वो किसकी तरफ जा रहा पाई की तरफ। अगर 0 की तरफ जाता तो सेम नंबर से डिवाइड करके सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके उसको हटा देते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, नहीं हो रहा तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा बना लें। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे sin है ये और पाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स को, और डिवीजन में कितना बेटा एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखना, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0 और ये हो गया साइन पाई और माइनस कितना बेटा पाई साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना कैलकुलेशन, और डिवीजन में कितना बेटा एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और साइन पाई माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा ना, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का, नहीं प्लस ना बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ तो साइन पाई और कितना बेटा साइन स्क्वायर एक्स और डिवीजन में कितना एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो एंगल अब 0 की तरफ जा रहा, नहीं पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और साइन और पाई बाई कितना बेटा पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कितना बेटा पाई और कितना साइन स्क्वायर एक्स इनटू पाई और कितना बेटा साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई कितना बेटा एक्स स्क्वायर। ये कितना किसके इक्वल, ये किसके इक्वल, तो आ कितना गया है, मैंने आपसे बोला था कि साइन का एंगल 0 की तरफ जाना चाहिए, चाहे लिमिट कहीं जाए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कॉस वाले में भी, हाँ उसमें भी हमने लिखा होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर में कॉस का एंगल 0 की तरफ जाना चाहिए, लिमिट कहीं भी जाए सेम नंबर का क्या होना चाहिए नीचे स्क्वायर, तो वो 1/2 होगा। सही है, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए इस सवाल को करिए, पीछे ले चले क्या, नहीं लिखे। अच्छा फिर इसको डिफरेंशिएशन से आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0/0 का फॉर्म है, हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, यही आंसर होगा। हाँ बेटा वो जगह से लेके लंबा होगा, हाँ वही होगा, किसी से ये आसान होगा किसी से वो आसान होगा। चलिए आ जाइए, कह रहा है fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सभी x के लिए, सभी x के लिए मतलब x बिलोंग टू रियल, सारे x के लिए जो fx है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे बिना डिफरेंशिएशन के कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमको फंक्शन ही नहीं पता, fx पता है, निकालने के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन मतलब पक्का यहाँ 0/0 का या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बनेगा ही बनेगा ऐसे सवालों में, समझना हमारी बात को सुनना। यहाँ fx तो ये बता रहा है कि डिफरेंशिएबल है, एक हिंट तो ऐसे दे रहा है कि कर लो डिफरेंशिएट, सब x के लिए डिफरेंशिएबल है, कहीं दिक्कत नहीं है। हर फंक्शन हर x के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होता, जैसे mod x x = 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये कह रहा कि नहीं, fx जो आपका फंक्शन है वो हर x के लिए डिफरेंशिएबल है, तब इस लिमिट की वैल्यू बताओ। तो हिंट दे रहा है ना कि डिफरेंशिएट कर लो, है कि नहीं। अब ये डिफरेंशिएट अगर करने को कह रहा है, इसका मतलब ये जो लिमिट है ये 0/0 का बनता होगा या किसका, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का। इसी दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो रख के देख लेते हैं। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ये f(0) हो जाएगा और ये f(0) हो जाएगा, तो f(0) माइनस f(0) क्या हो जाएगा 0। f(0) की वैल्यू कुछ भी आएगी वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और f(0) दोनों क्या होंगे सेम। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो f(0) माइनस f(0) क्या आ गया 0। तो 0/0 का फॉर्म बनना, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है ना, अगर डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं f(x) का ना बेटा, नहीं ठीक है ना, तो ये क्या आता है f' x और जिस वेरिएबल का ये fx है d(x) यही आता है ना।
ठीक है ना। या फिर ऐसे कह देते हैं इसको, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए एफ ऑफ किसको बेटा, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स को, ऐसे, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कहते हैं, एच डैश और कितना बेटा, एफ ऑफ एक्स, और फिर अंदर वाले फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ एक्स को, यही करते हैं ना। ठीक है, चलते हैं सब लोग। अच्छा अब आ जाइए, तो अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ये एफ डैश और कितना एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट किया तो 2x, और माइनस एफ डैश एक्स और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो 1, और डिवीजन में कितना आ गया, एफ डैश एक्स और इंटू कितना बेटा 1, और ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, वेरिएबल तो खत्म हो गया होगा उसमें से, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। अब हमारे पास जो आ गया वो आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और आपके पास एफ डैश कितना बेटा, एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू कितना बेटा 2x, और माइनस एफ डैश एक्स, डिवीजन में कितना बेटा एफ डैश एक्स। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, x को अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, और उसके बाद कितना बेटा एफ डैश 0 ऐसा आएगा, और माइनस कितना बेटा एफ डैश 0, और डिवाइड बाई कितना बेटा एफ डैश 0। अब ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो बच जाएगा माइनस एफ डैश 0 डिवाइड बाई कितना बेटा एफ डैश 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई रास्ता नहीं था दूसरा इसके अलावा, इसके अलावा इस सवाल का कोई दूसरा नहीं रास्ता। क्यों नहीं दूसरा रास्ता, फंक्शन नहीं पता, एफ एक्स पता ही नहीं, तो हम क्या सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे उसका, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए आ जाइए, इस सवाल को देखिए, आपके पास एफ डैश 2 की वैल्यू गिवन है, एफ डैश 1 की वैल्यू गिवन है, और इस लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है, एफ एक्स नहीं पता, इसका मतलब फिर वो क्या है, वो फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, वो समझ जाइए आप, ठीक है ना, और बिना डैश के काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना, क्योंकि जब तक एफ एक्स नहीं पता तब तक हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन पे कोई दिमाग नहीं लगा सकते। तो हमको एफ एक्स बिल्कुल नहीं पता, तो वो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है हर एक्स के लिए, ठीक है, तो आपको इस लिमिट की वैल्यू बतानी है। अगर वो सवाल समझ आया होगा तो इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे आप तुरंत। हाँ, एफ डैश 1 4, एफ डैश 1 इक्वल 4, एफ डैश 1 इक्वल 4। हाँ डिफरेंशिएट करेंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि फंक्शन ही हमको नहीं पता कि एफ एक्स है क्या, पता है हमको नहीं पता, तो एफ एक्स है क्या ये हमको पता ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास। तो उससे क्या, हाँ ये h होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही, h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपका x तो है नहीं ना फंक्शन में, तो ये h होना चाहिए, वो लिखने में हमसे गलती हो गया, h टेंडिंग टू 0 कर दीजिए, x की जगह पे आप h टेंडिंग टू 0 कर दीजिए, 3 आएगा, अच्छा ए ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं, आपके पास है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ कितना, f ऑफ 2h और प्लस 2 प्लस कितना h स्क्वायर, और माइनस कितना f ऑफ 2, डिवीजन में कितना आपका बेटा, डिवीजन में है f ऑफ और कितना h और माइनस h स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस एफ ऑफ 1। चलिए डिफरेंशिएट करिए, पक्का ये 0/0 का फॉर्म बन रहा होगा, चेक कर लीजिए, अगर h 0 की तरफ जाएगा तो f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 0, अगर h 0 की तरफ जाएगा तो f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 0, ठीक है, 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता इनके लिए है ही नहीं। तो इसका डैश निकालें तो एफ डैश और कितना हो जाएगा 2h और प्लस कितना बेटा 2 प्लस h स्क्वायर, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू h, तो 2 और प्लस कितना बेटा 2h, अच्छा, और
माइनस 0, डिवीजन में कितना आपका, डिवीजन में आ जाएगा एफ डैश और कितना बेटा h माइनस एच स्क्वायर और प्लस 1 और फिर डैश करिए तो 1 माइनस 2h ना, और माइनस कितना 0। अब h को 0 की तरफ टेंड कराइए, तो h को 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो f ऑफ 2 और इंटू 2 ऐसा बचेगा। अच्छा और हाँ 6 है, एफ डैश 2 की वैल्यू 6 है। जो माइनस है तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0। किसका डिफरेंस, इसका एफ ऑफ 2 का, एफ ऑफ 2 तो कांस्टेंट होगा ना, एफ ऑफ 2 तो कांस्टेंट होगा ना बेटा। अगर कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स इक्वल टू, अगर कोई एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और इसमें एफ ऑफ हम 1 पूछ लें तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो अगर वेरिएबल को हटा दिए होंगे तो एफ ऑफ 2 तो 0 आया होगा ना, बोलो एफ ऑफ 2 कांस्टेंट आया होगा ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया होगा 0। इसी को पूछ रहे थे आप कि पूछा। अच्छा चलिए, तो इसीलिए एफ ऑफ 1 की डिफरेंशिएशन हमने क्या रखा है 0। यहाँ कुछ गलती तो नहीं है, सही है सब कुछ। चलिए तो एफ डैश 2 इंटू 2 और डिवीजन में एफ डैश एच की वैल्यू आपने रखा 0, एफ डैश 1, एफ डैश 1, एफ डैश 1 इंटू कितना बेटा 1। अच्छा अब देखिए एफ डैश 2 की वैल्यू कितना है 6 इंटू 2, एफ डैश 1 की वैल्यू कितना 4 इंटू 1 कितना आ गया बेटा, सही है। तो ऐसे फंक्शन का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं ना, तुरंत उठाइए और डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। पूछा भी नहीं जाता, बहुत कम, कहीं कहीं देखने को मिलता है, पूछा भी नहीं जाता। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा आइए थोड़ा सा इंटीग्रेशन का वो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसका लिमिट में हमको यूज़ होगा। तो अब कहाँ इंतजार करेंगे कि हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो लिमिट में उस सवाल को करेंगे, यहीं कर लेते हैं और आपको बात समझ आएगी। हमारी बात को ध्यान देंगे तो कुछ बातें बस हम लोग ध्यान देंगे तो आराम से समझ आएगा। इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा ही है बेटा ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ा है। ए टू बी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स आप लिखते हैं तो ये क्या आता है, ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी पक्का, ये तो सबको पता है कि ये कांस्टेंट आएगा। क्यों कांस्टेंट आएगा कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया आपने, सुनना जरा ध्यान से, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो उसमें वेरिएबल आया होगा। इंटीग्रेशन करने से एक्सप्रेशन का एक पावर बढ़ जाता है और डिफरेंशिएट करने पे एक पावर घट जाता है। तो अगर इसका आपने फंक्शन कोई एफ रहा होगा, इंटीग्रेट किया होगा, एक पावर बढ़ा होगा, एक्स एक्सप्रेशन का एक आपके पास एक्स वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन आया होगा, उसमें इस लिमिट की वैल्यू रख दिए होंगे ए और बी, तो क्या हो गया होगा, कांस्टेंट बच गया होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है ना, और वो कांस्टेंट वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एरिया को। एरिया अगर सिर्फ कह दें तो गलत है, एरिया विद साइन, साइन के साथ ना, साइन मतलब कहते हैं एल्जेब्रिक एरिया को देता है ना, ठीक है ना, एरिया विद साइन देता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। वो दो चीज पे डिपेंड करता है, किन दो चीजों पे, इंटीग्रेशन के डायरेक्शन पे और y इक्वल टू एफ एक्स जो है उस कर्व के पोजीशन पे, कि वो कर्व कहां पे है। मतलब यहां पे अगर हम सपोज करें कि हम कहते हैं ये कांस्टेंट जो रहा होगा, अगर वो a आया होगा तो a होगा क्या, वाकई में a जो होगा वो एरिया होगा किसके किसके बीच का, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व के x इज इक्वल टू a से लेकर के कहां तक बेटा, x इज इक्वल टू b एंड किसके बीच का, एंड किसके बीच का बेटा, x एक्सिस के बीच का ना, वही होता है ना बेटा। नहीं जानते हैं तो बस इतना याद रखिएगा, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी लिमिट में हमको, लेकिन मैंने बता दिया। ये जो आया है ना, ये कोई कांस्टेंट आया है, वो क्या आता है, y इक्वल टू एफ एक्स जो होता है, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन होता है, ये जो एरिया लेगा किसके बीच का, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट और x एक्सिस के बीच का, वही चीज आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। नहीं, इसीलिए तो एरिया अंडर कर्व में खूब डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं कि मॉड लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, और ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है और जीरो भी दे सकता है, क्योंकि ये तो एल्जेब्रिक एरिया देता है ना, एरिया विद साइन देता है, ठीक है ना। तो वो इसका साइन किस पे डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन के डायरेक्शन पे और किस पे, फंक्शन के y इक्वल टू एफ एक्स के कर्व के पोजीशन पे, कि वो कहां पे है, ठीक है ना। अच्छा, अगर देखो, अगर हम डिफरेंशिएट करें, अगर एक फंक्शन हो a टू, ऐसा कर देते हैं, अगर हम ऐसा कर दें कि ले लेते हैं बेटा a ऑफ x
x ले लें और b ऑफ x ले लें, और यहाँ पे f ऑफ t और dt ले लें ना, dt ले लें, और ये फंक्शन f ऑफ x का ले लें, ठीक है ना। हमको बस इसी कॉन्सेप्ट का जरूरत है, हालांकि उसके छोटे से पार्ट को हम निकालना है, ये बहुत बड़ी बात है, इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे। अगर इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो अब ये जो आएगा वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, ये वेरिएबल आएगा। क्यों? क्योंकि इसका लिमिट क्या है? वेरिएबल है ना। तो अगर इसका लिमिट वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा इसकी तरह कोई कांस्टेंट नहीं देगा, वो वेरिएबल एक्सप्रेशन देगा वेरिएबल एक्सप्रेशन। अगर ये वेरिएबल एक्सप्रेशन देगा तो इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो किस वेरिएबल का देगा? x वेरिएबल का देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो कितना है? t, और t जो होगा वो फिर किससे रिप्लेस होगा? f ऑफ x से। तो किस वेरिएबल का एक्सप्रेशन आएगा? x वेरिएबल का। अगर x वेरिएबल का आएगा तो मतलब f डैश x मैं निकाल सकता हूं। वो f डैश x आता कितना है बस एक लाइन में देख लीजिए, जो f डैश x की वैल्यू होती है वो इक्वल होता है, कुछ मत करिए, एक बार t की जगह पे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो f ऑफ b ऑफ x। क्यों? अभी मत इसके बारे में सोचना, वो तो इंटीग्रेशन में देखेंगे। फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो b डैश x, अच्छा माइनस, एक बार t की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो f ऑफ ax, और फिर लोअर लिमिट का क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन कर दीजिए a डैश x, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, फिर अपर और लोअर लिमिट रखोगे, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा, f डैश x की वैल्यू यही आ जाएगी। हम इंटीग्रेशन में दिखा देंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला देख लो कि अगर fx इतना है तो f डैश इतना होगा। ये मत कहना कि ये क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का डैश कर रहे हैं और एक वेरिएबल एक्सप्रेशन बता रहे हैं, क्योंकि लिमिट इसका वेरिएबल है। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि उसका लिमिट कोई कांस्टेंट नहीं है। f डैश b ऑफ x, f डैश b ऑफ x क्यों? नहीं भाई, ये फॉर्मूला है कि इसका अगर इंटीग्रेशन करने के बाद अगर इसका डैश निकालोगे तो वो इतना ही आएगा। उसका तरीका मैंने बताया कि इंटीग्रेशन के वेरिएबल में एक बार अपर लिमिट को रख दीजिए और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यही आएगा लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये आएगा कैसे, वो इंटीग्रेशन में देखेंगे। और ये मत कहना कि इसका डैश कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इस बार कांस्टेंट फंक्शन नहीं आ रहा कि इसका डैश 0 आएगा। नहीं, बात समझ आ रही है? क्यों ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं आएगा? क्योंकि इसके लिमिट क्या है? वेरिएबल है। सही है ना? कोई डाउट किसी को? अब आ जाते हैं इस सवाल पे, हटा लें। बड़ा खूबसूरत सवाल पूछता है एडवांस में, इस पे वो एक्सप्रेशन ही पूछ लेता है ना, ठीक है। लिमिट को वेरिएबल रख के एक्सप्रेशन पूछ लेता है, क्या आएगा वो दिखाएंगे हम उस समय जब आएंगे आपको। तो हाँ, f कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? t है ना। एक बार अपर लिमिट को t से रिप्लेस कर दीजिए और उसका डैश कर दीजिए, और एक बार लोअर लिमिट को t से रिप्लेस कर दीजिए और उसका डैश कर दीजिए। सही है? हाँ हाँ, वही है बेटा, उसका थोड़ा सा पार्ट है। चलिए आइए, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt डिवाइड बाई x इंटू साइन x। पहले तो पक्का ऐसे सवाल 0/0 के फॉर्म बनते होंगे, क्योंकि किधर जा रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन की तरफ। तो हम तभी जा सकते हैं जब 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बनता हो। तो ये देख लो 0/0 का फॉर्म बनता होगा। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो नीचे का एक्सप्रेशन 0 की तरफ जाएगा। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो 0 से लेके 0 के बीच में किसी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो 0 से लेके 0 के बीच में तो एरिया क्या आएगा? 0 आ जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b कुछ एरिया आएगा, और x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू a, तो वही लाइन ओवरलैप कर जाएगी, तो एरिया कहाँ आएगा? नहीं। तो अगर x स्टैंड कर रहा है 0 की तरफ, तो 0 से 0 तक अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? समझ आ रही बात? तो ये पक्का 0/0 का फॉर्म बनेगा। नहीं बनेगा तो नहीं हो सकता, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बनेगा, बनना पड़ेगा। नहीं बनेगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएट।
मैं कर दूं? एक सवाल कर देते हैं, अभी काफ़ी सवाल इस पे कराएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं। चलो, तो एक चीज़ तो ये देखो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स स्क्वायर, और कॉस आपके पास कितना है बेटा, टी स्क्वायर डी टी, और डिवीजन में कितना है बेटा, डिवीजन में x इंटू साइन एक्स है, हाँ या ना, और ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, डिफ्रेंशिएट कर लो ना, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगर एक चीज़ चाहो आप तो साइन एक्स बाई एक्स करके यहाँ एक्स स्क्वायर करके साइन एक्स को भगा सकते हो, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स बचे हुए एक्सप्रेशन के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। चलो भगा लेंगे, अभी रहने देते हैं। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, टी, तो टी की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। सुनना जरा ध्यान से, तो कॉस टी की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा क्योंकि पहले से उसका स्क्वायर है, ठीक है। और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 2x ऐसा होगा, और माइनस नीचे वाले फंक्शन में कॉस x की जगह पे कितना रखोगे, 0, और 0 का डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा, 0, और डिवीजन में कितना हो जाएगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाले फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन कर दिया, अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलो यहाँ पे ये कर ही लेते हैं, x इंटू साइन एक्स रहेगा तो दिक्कत करेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, फर्स्ट और सेकंड। तो साइन एक्स को भगा दें यहाँ से, x और इंटू एक्स करके भगा दिया, समझो भगा दिया, इसको बाहर निकाल दिया 1, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। अब आसान हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो आया वो क्या आया, वो आया लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा, 0, और x भी लगता है कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 2 एज ए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो cos x रेज टू दी पावर 4, अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर दिया तो 2x, ये एक्स स्क्वायर ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएट कर लिए ये तुम, तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, तो कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, ये भले गलती था, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया कितना बेटा, cos x रेज टू दी पावर 4, और 1 से 1 कैंसिल, तो cos 0 की वैल्यू कितना होता है, सही है। देखने में भयानक लग रहा था कि पहले इंटीग्रेट करें फिर फंक्शन निकालें, लेकिन ऐसा नहीं है, जितना खतरनाक दिख रहा है उतना वो आसान है, लेकिन वो ऐसा नहीं। समझ आया कि दोबारा समझा दें, सब बढ़िया। सही है, लिख लिया आप लोगों ने, चलिए आ जाइए अगले सवाल पे, देखिए इसको करिए। ये भी पक्का 0/0 का फॉर्म बनता होगा, कैसे देखो, एक्सटेंड करेगा 0 की तरफ तो नीचे का एक्सप्रेशन 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर का एक्सप्रेशन 0 to 0, तो ये 0 हो जाएगा 0, तो 0/0 का फॉर्म बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो वो फिर डिफरेंशिएट उसको करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के लिए 0/0 का फॉर्म बनना पड़ेगा। अब इसका आंसर आपको बता देना चाहिए, इसका तो जरूर बता देना चाहिए आपको। अच्छा, मॉड्यूल के डिस्कशन के बारे में बात मैं करना चाह रहा था, तो कल या परसों किसी एक दिन आप रख लीजिए ऑनलाइन, हाँ ऑफलाइन में फिर कल तो हम एकदम खाली ही नहीं होंगे, कल मेरा 4 क्लास होगा, परसों मैं चाह रहा था, परसों 3 होता तो एक, हाँ आना है यहाँ, कल नहीं आना है, कल आपकी क्लास नहीं है, कल क्लास ही नहीं है आपकी, कल हम खाली नहीं है बेटा, कल 4 क्लास है कल। अच्छा देखते हैं, हम मैसेज डाल देंगे जैसा होगा रात में ना ग्रुप में, ठीक है। अगर नहीं तो फिर परसों आपको आना है, तो अगर आपने यहाँ आना है तो आने के बाद कितने बजे घर पहुँच जाते हैं, 2 बजे तक पहुँच जाते होंगे सब लोग, हाँ 3 बजे से क्लास रख लेंगे हम, नहीं ठीक है, सही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, 3 से 4, 4:30 रख लेंगे,
-1 चलिए, तो सुन लीजिए हमारी बात को। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x स्क्वायर, और आपका कितना बेटा cos t स्क्वायर dt, और डिवीजन में कितना है आपके पास x क्यूब और -6x। बात नहीं बेटा, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ये किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल बात। अब आ जाओ जरा ध्यान से सुनो, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, और आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos, माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, x रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2x, और माइनस उसके बाद 0 लिख लें, ठीक है। और डिवीजन में आपके पास कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस कितना 6। अब हमारे पास जो आ गया वो कितना आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0, और आ गया 1 माइनस 2 और x इंटू कितना बेटा cos रेज़ टू द पावर 4, और डिवीजन में कितना 3x स्क्वायर और -6। सही है, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अगर फिर x अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन किधर जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला किधर की तरफ जाएगा -6 की तरफ, तो -1/6 इसका आंसर आ गया। सही है, हो गया होगा सबसे। देखने में कितना खतरनाक लग रहा है बहुत आसान नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक सवाल और देखिए, चलिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x स्क्वायर साइन रूट t dt बाई एक्स क्यूब। कितना आ रहा है, टू बाई थ्री, ए ऑप्शन 2/3। देखिए आपके पास क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x स्क्वायर, और साइन आपका कितना बेटा √t और बाई कितना x क्यूब। अच्छा, और dt भी है, ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन रूट कितना बेटा x स्क्वायर ना, ठीक है, और डिवीजन में कितना आ जाएगा इंटू 2x ना, और उसके बाद मुझे तो लग गया कि ये डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये रूट से मॉड निकल के बाहर आएगा ना, ठीक है। अच्छा, और 2x आएगा, और उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, डिवीजन में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा, तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और 2/3 को तो बाहर कर लीजिए, एक x से एक x को गायब कर दीजिए, तो आ गया साइन मॉड x/x, यही आएगा कैलकुलेशन के बाद। अब ये x आया तो बिना हटे तो कैलकुलेशन होगा नहीं, तो x को हटाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पे आएंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0 माइनस, तो 0 माइनस पे तो ये माइनस बाहर आएगा, अगर माइनस बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3, तो था ही 2/3, ये है ना 2/3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद ऐसे लिख लेते हैं 1, हाँ 2/3 हम बाहर लिख लेते हैं लिमिट से, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू लिमिट कितना बेटा एक्सटेंडिंग टू 0 और माइनस साइन x/x ना, बोलो, तो ये कितना आ जाएगा -2/3, और राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो वो आ जाएगा 2/3 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये 0 माइनस है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो वो साइन x/x आ जाएगा, बोलो, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं हुए, इसलिए ये सही हुआ। सही है, अच्छा देख लीजिए, रूट लग जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा संभलिए आप, क्योंकि हाँ वहाँ भी ग्रेटेस्ट लग जाए तो वो और ख़तरनाक हो जाए, लिमिट का ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शन लग जाएगा तो बहुत ख़तरनाक सवाल हो जाएगा, ठीक है, उसको लगाएंगे अभी बस कल या परसों के बाद।
2 लेक्चर और ले लें तो उसको लगाएंगे, और मॉड लग जाए तो मॉड तो लग जाए तो सिंपल सी बात है कि मॉड हटेगा तभी कुछ हम कर पाएंगे। हटने के लिए अंदर के एक्सप्रेशन का हमको साइन पता होना चाहिए, उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि लिमिट किधर जा रहा है। अभी कितना और चलेगा लिमिट? हाँ डी ऑप्शन। तो कह रहा हूँ अभी कितना और चलेगा लिमिट? जिस दिन को उस दिन ख़त्म कर दे, कल कह दे खत्म। अभी पढ़ाया जाए कायदे से तो कम से कम अभी 7-8 लेक्चर लगेगा। चल अगला सवाल देखो। हाँ कह रहा है कि इस लिमिट जो है वो इक्वल है 1 के, तो ए आपने बताना है। सर ये पूरे फंक्शन पे इंटीग्रेट हाँ तो क्या दिक्कत है, पूरे पे लगा हुआ है, इस पूरे पे लगा हुआ है। सवाल पे शक मत करिए, वो सही है, पूरे पे लगा हुआ है। पहले आप इंटीग्रेशन के बारे में सोचिए। ए की वैल्यू सी ऑप्शन 0। ना कोई वैल्यू तो आएगा ही आएगा, वो छोड़ो, क्या आएगा वो बता दो। एन ओ टी आएगा तो ए तो कुछ आएगा ना। मान लो 4, 2 और 0 के अलावा कुछ आता होगा तब ना, तो क्या आ रहा है आपका ए की वैल्यू वो बता दो। आप ध्यान से देखिए 2। अच्छा आप अच्छा सोच लीजिए, कोई बात नहीं। 2 4 क्या नाम बेटा तुम्हारा? मुझे लग रहा है इसने सही बताया। अच्छा इंटीग्रेशन के बारे में आप कायदे से जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जानते हैं आप। अगर जानते हैं तो ये फिर समझिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कितना है बेटा, x है ना, t² डिवाइड बाई कितना है आपके पास, x माइनस साइन x इंटू रूट के अंदर a और प्लस t ऐसा है, और dt, और इज इक्वल किसके बेटा 1 के, ऐसा है ना। देखो इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो क्या है, x है कि t है, t है ना। किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। अगर आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के अलावा बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर ये भी x और माइनस साइन x ये भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, निकाल ले। अच्छा अगर निकाल ले तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बट लिमिट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि लिमिट का वेरिएबल क्या है, x, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 बाई और कितना बेटा, x और माइनस साइन x, सही लिखा हुआ है, और इंटीग्रेशन ऑफ उसके बाद कितना बेटा 0 टू x t² बाई रूट के अंदर कितना a प्लस t और dt, ये इक्वल किसके 1 के, सही है, सही है ना। ये इक्वल किसके 1 के, सही है, सही है, बोलो बेटा। अच्छा अब अगर इस फोटो को हम लिखना चाहें तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन है और लिमिट चल रहा है, तो ये पक्का 0/0 का फॉर्म बनेगा या इनफाइनाइट का बनेगा। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे ऊपर नीचे करके कि ये 0/0 का फॉर्म बनना शुरू कर दे। तो हम कह देंगे कि चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x t² बाई रूट के अंदर a और प्लस t, क्लियर, और dt, डिवीजन में क्या आएगा आपके पास, डिवीजन में x माइनस साइन x लिख सकते हैं क्या, वही चीज तो लिखा है, ये पलट के वहां चला जाएगा, सही है ना, सही लिखा हुआ है। और इज इक्वल टू कितना, 1, देख लेना कैलकुलेशन कहीं गलत हो तो। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो अगर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो x² बाई रूट के अंदर a और प्लस कितना t की जगह पे x और इंटू कितना 2x, सही है, नहीं x नहीं 1, बिल्कुल 1, और ये क्या होगा बेटा, इंटू आपका कितना होगा 1, बाद वाला तो खत्म 0। अच्छा
और इस पे लिमिट भी चल रहा है, थोड़ा सा लिमिट भी यहाँ लिख लेना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग कितना बेटा 0, और डिवीजन में इसके देखो, इसके डिवीजन में इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 और उसके बाद कितना बेटा cos x। अच्छा थोड़ा सा इसको कायदे से लिख लेते हैं। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0, और कितना आ गया बेटा, ये आ गया x² बाई रूट के अंदर कितना बेटा a प्लस एक्स, और इनटू कितना आ जाएगा फिर 1 माइनस cos x। सही है? अच्छा एक चीज देखो, अगर यहां हम कर दें x² और इनटू कर दें x², तो इसको लिख सकते हैं 1/2। अच्छा 1/2 लिखोगे तो बाहर निकल के क्या जाएगा 2। अच्छा इस लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल 1 की, इसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 के, ठीक है ना। तो ये बाहर निकल के 2 हो जाएगा। और एक चीज और देखो, अगर x की वैल्यू हम 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो ये रूट a होगा, और वो भी बाहर निकलेगा, बाकी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, है ना, बाकी के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो a/√2 नहीं समझ में आए तो बताना, साफ सुथरा अगले पेज में कर देंगे। और हम इसको भी निकाल चुके हैं 2, इसको भी निकाल चुके हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0, x² और x² शायद हाँ कट गया, ये और ये बिल्कुल। तो अब ये सीधे लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, इस लिमिट की वैल्यू 2/√a आ गया, और इस ये किसके इक्वल आ गया 1 के, तो a कितना आ गया देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में इधर उधर होगा। समझिए और अपने दिमाग को खोलिए ना। देखने का सवाल, देखने का मतलब क्या होता है कि उस टाइप का एक पैटर्न आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि अच्छा इस टाइप से भी सवाल का सॉल्यूशन होता है, ऐसे भी सवाल होते हैं। इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, उसके बाद सारे के सारे क्या है कांस्टेंट। अगर ये कहीं, अगर सुनो, अगर a भी कहीं अगर छुटकारा मिल जाता है इसको t से ना, a को तो सेपरेट नहीं कर सकते ना t से, तो इसको भी हम खींच लाते बाहर, क्योंकि a भी कैसे क्या था कांस्टेंट था ना, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल था वो क्या था t था। ले सही है ना। सर आपने जो वो रूट a है उसमें x को 0 की तरफ टेंड करा के उसको अलग किया है। हाँ तो ये पूरे बचे हुए फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तब किया ऐसा। सही है। इन सब सवालों को जरूर एडवांस में जाने से पहले देख लेना एक बार। चलो आइए आगे बढ़ा जाए, लिख लीजिए। लिख लिया आपने इसको। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग ना। तो इंटीग्रेशन का एक इंडिटरमिनेट फॉर्म जो था ये भी था शायद हम लोग के पास, क्या अगर बेस का फंक्शन 1 की तरफ टेंड करे और उसका पावर किधर जाए इनफाइनाइट की तरफ था ना बेटा, लिखा हुआ था। तो इसके सवालों को कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ऐसा दिख जाए, अगर हमारे पास ऐसा दिख जाए, गौर से सुनिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर a हो और f ऑफ x और उसके पावर हम g ऑफ x कर दें, और मैं कंडीशन क्या लगा दूं, आपसे कह दूंगी देखो भाई ऐसा हो रहा है कि अगर x a की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x जो है वो टेंड कर रहा है 1 की तरफ, अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है तो पावर का जो फंक्शन है एक्सपोनेंट जो है g ऑफ x वो टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, प्लस इनफाइनाइट की तरफ या माइनस इनफाइनाइट की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 के पावर प्लस इनफाइनाइट बने या माइनस इनफाइनाइट बने चलेगा, ठीक है ना। तो ये फिर अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू a और f ऑफ x रेज टू दी पावर कितना बेटा g ऑफ x, ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने लगेगा, एक बेस का फंक्शन 1 की तरफ जाए और एक्सपोनेंट किसकी तरफ जाए
इनफाइनाइट की तरफ जाए। तो जब भी अगर ऐसा फॉर्म आपको दिख जाए, अगर आप ये देख पा रहे हैं, तो इस लिमिट को तुरंत लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, क्यों लिख लीजिए, उसका भी बात कर लेंगे। पहले लिख लीजिए आप कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a और f ऑफ x रेज टू दी पावर अगर g ऑफ x बन जाए ना, तो इस लिमिट को अगर ये फॉर्म बन जाए, क्या 1 के पावर इनफाइनाइट, 1 के पावर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो इसको लिख लेंगे हम बेटा e रेज टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, जिधर लिमिट जा रहा है, और बेस का फंक्शन -1 इनटू पावर का फंक्शन g ऑफ x। इसको इसमें हम क्या कर देंगे बेटा, कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, बात कर लेंगे, पहले अभी लिख लीजिए कि अगर ऐसा हो तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। अगर 1 के पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बने, ठीक है ना, 1 के पावर इनफाइनाइट, जब 0 के पावर 0 का बात करेंगे तो वहां दोनों को समझा देंगे कि उसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा था, ठीक है ना। हाँ हाँ, अब e के पावर तो ये कांस्टेंट है ना, तो जो भी आंसर आएगा e के पावर में ही आएगा। हाँ हाँ, जो भी हो, अब 0/0 बने डिफरेंशिएट कर दीजिए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बने डिफरेंशिएट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए। इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है आपने। फिर से एक बार देख लीजिएगा मैंने क्या बोला। अगर हम इस वाले के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है कि 1 के पावर इनफाइनाइट, मैंने कहा ये कब बनेगा, जब लिमिट अगर a की तरफ जाए और बेस का फंक्शन 1 की तरफ जाए। लिमिट अगर a की तरफ जाए और एक्सपोनेंट का जो फंक्शन हो वो इनफाइनाइट की तरफ जाए तो बन जाएगा, फिर बन जाएगा 1 के पावर इनफाइनाइट। अगर बन गया ये, तो इस लिमिट को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं, बात खत्म। कैसे, e के पावर, हाँ हाँ हाँ, e के पावर लिमिट जो जहां लिमिट टेंड कर रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, बेस का फंक्शन तो fx -1 और इनटू पावर का फंक्शन। सही है बेटा? हाँ रुके, हाँ हाँ, बेस का फंक्शन -1 और इनटू, इस सब के साथ इनटू पावर का फंक्शन मतलब g ऑफ x। हाँ, कौन कुछ कह रहा था कोई? इनफाइनाइट, हाँ 1 के पावर इनफाइनाइट होगा तभी। नीचे इनफाइनाइट मतलब नहीं, तो इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट, ये बताओ इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड फॉर्म है, सीधे पता चल रहा कि इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। बहुत बड़े नंबर के पावर बहुत बड़ा नंबर, तो जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। ये तो सीधे पता चल रहा कि नॉट डिफाइंड है। क्यों? किस, हाँ हाँ हाँ, 1 के पावर, तो वो 1 नहीं है, टेंडिंग टू 1 है। अगर ये एग्जैक्ट 1 होता, पहले लेक्चर में मैंने बोला था एग्जैक्ट अगर ये 1 होता तो 1 ही बोल देते। ये देखो लगा है, चल इस सवाल करिए, छोटा सवाल है। हो गया E, इसका आंसर ये आ गया। यस सर, ई। अच्छा हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है, E आएगा, बिल्कुल सही है। अब सॉल्यूशन देखिए आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपके पास कितना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से सुनिए, और 1 + x रेज टू दी पावर 1/x। अच्छा, तो अगर x देखो, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो 1 + x किधर जाएगा बेटा, 1 + x टेंड करेगा 1 की तरफ, करेगा ना। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो 1/x किधर टेंड करेगा, या तो ये प्लस इनफाइनाइट को या माइनस इनफाइनाइट को। 0 माइनस से कहाँ, माइनस इनफाइनाइट को, 0 प्लस से कहाँ, प्लस इनफाइनाइट को। तो ये फॉर्म कौन सा बन गया, ये बन गया बेस का फंक्शन 1 की तरफ जा रहा, पावर का फंक्शन प्लस माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा। तो तुरंत अगर ये बात आपको पता चला तो आपने तुरंत इस लिमिट को लिख लेना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 + x रेज टू दी पावर 1/x को तुरंत लिख देना है e रेज टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जो लिमिट है 0, बेस का फंक्शन 1 + x -1 और इनटू पावर का फंक्शन 1/x, तो वो आ गया e के पावर 1। आया? सही है, लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए।
पहले तो चेक करना पड़ेगा ये बन क्या रहा है, 1 के पावर इनफाइनाइट हो पक्का। अगर एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ तो ऊपर का पावर किधर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, चलो ठीक है। अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे, दोनों का डिग्री सेम है ना, तो इसके कोफिशिएंट, इसका आंसर आ जाएगा 1। मतलब पक्का अगर x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा तो ये एक्सप्रेशन 1 की तरफ जा रहा होगा, अगर ये 1 की तरफ जा रहा होगा तो उसके पावर क्या, इनफाइनाइट। अब ये देखो लिमिट वाली बात हमारी याद रखना, मैं अब ये तुम मत कह देना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 होता है, लिमिट का आंसर एग्जैक्ट 1 होता है, लेकिन इसकी वो वैल्यू क्या होती है, टेंडिंग होती है ना। क्या कहते हो कि जिसकी तरफ टेंड कर रहा है वही उस लिमिट का एग्जैक्ट आंसर है ना। तो इस ये अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये एक्सप्रेशन किसकी तरफ टेंड करेगा, 1 की तरफ। तो अगर सिर्फ इतना ही होता तब तो कहते थे एग्जैक्ट इसका आंसर 1 होगा, लेकिन उसके पावर भी कुछ और है तो टेंडिंग को भी बदल सकता है। तो फिर देखना पड़ा कि अगर ये 1 की तरफ टेंड कर रहा होगा और पावर इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा होगा तो क्या वैल्यू आएगी। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपके पास इनफाइनाइट है, सॉल्यूशन देखना, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, सुनो बेटा बात नहीं, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, और इसके पावर है 2x, ऐसा है ना, बोलो। चलो अगर x इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, इधर देखो, तो अगर इतना सवाल हो सिर्फ कि लिमिट, हाँ अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट और एक्स स्क्वायर प्लस कितना बेटा 5x और प्लस 3, और डिवीजन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर x इनफाइनाइट किसी लिमिट की तरफ टेंड कर रहा तो ये फंक्शन किधर टेंड कर रहा है, 1 की तरफ। जिसकी तरफ टेंड करता है वही लिमिट का आंसर होता है। तो अगर ये 1 की तरफ टेंड सिर्फ इतना ही होता तो हम कह देते इसका आंसर 1 होगा, एग्जैक्ट आंसर। लेकिन इसके पावर फिर वेरिएबल आ गया, तो टेंडिंग के पावर फिर वेरिएबल आ गया, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 के पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया। अगर बन गया तो फिर इस लिमिट को लिखना पड़ेगा e रेज़ टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा, इनफाइनाइट, बेस का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और बाई एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 माइनस 1 इंटू पावर का फंक्शन 2x, ठीक है। और इसको फिर कैलकुलेट कर देते हैं, तो e रेज़ टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा, इनफाइनाइट, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1 और इंटू कितना 2x प्लस 2। अच्छा रुक जाइए, अब e रेज़ टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ऊपर से x कॉमन लो तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और 2 को अंदर भेज दो तो 8 और प्लस कितना 2 बाई एक्स स्क्वायर, नहीं 8 जो भी हो जाए 4 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और डिवीजन में अगर x स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल, ये सारे 0 की तरफ चले जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा, तो e के पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा। गौर से हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कट रखिएगा। अगर किसी बंदे ने ये बोल दिया कि ये एग्जैक्ट 1 होगा तब तो मामला ही खत्म, तब कहेगा कैलकुलेशन नहीं। लेकिन लिमिट में हमने ये बात बोला है कि कभी भी एग्जैक्ट लिमिट का आंसर नहीं आता, जिसकी तरफ टेंड करता है वही लिमिट का एग्जैक्ट आंसर होता है। चलो आगे बढ़ा जाए। सही है ना, समझ आ गई मेरी बात। पहले तो चेक कर लो ये बन क्या रहा है, 1 के पावर इनफाइनाइट, ये तो साफ सुथरा दिख रहा है। x 0 की तरफ जाएगा तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और 1 के पावर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, नहीं 1 बाई एक्स, अगर x 0 की तरफ जाता है तो या तो प्लस इनफाइनाइट को जाता है या फिर माइनस इनफाइनाइट को जाता है। कितना आंसर आ रहा है इसका, अब आना चाहिए आप लोगों से। हाँ हाँ देख लेते हैं। चलो भाई आवाज़ आ रही बेटा, हेलो, हाँ चलो चलिए अब देखिए, अगर सॉल्यूशन देखो, बात मत करो बेटा।
देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें तो लिमिट आपका कितना है बेटा, एक्सटेंडिंग टू 0, और आपके पास कितना है 10, बात कौन कर रहा बेटा, tan पाई बाई एक्स और प्लस एक्स, और इसके पावर कितना बेटा 1 बाई एक्स। अगर x को 0 की तरफ आप ले जाएंगे तो tan पाई बाई 4 कितना 1, और 1 के पावर इन्फाइनाइट वही है जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, 1 के पावर प्लस माइनस इन्फाइनाइट, कुछ भी हो प्लस इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग लिख क्या लेंगे, इसको लिख लेंगे e रेज़ टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0, और बेस का फंक्शन मतलब tan पाई बाई 4 और प्लस x और माइनस कितना 1 और इनटू पावर का फंक्शन 1 बाई एक्स, ये होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो e के पावर ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0, और ये tan पाई बाई 4 1 ना बेटा, प्लस कितना बेटा tan x, और बाई कितना 1 माइनस कितना tan x, और माइनस 1 इंटू कितना 1 बाई एक्स। सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए अगर e रेज़ टू दी पावर हम कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा 0, और ये आ जाएगा 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x, ये भी सही है, और डिवाइड बाई कितना बेटा, डिवीजन में 1 माइनस tan x और इंटू कितना 1 बाई एक्स, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए, 1 खत्म हो गया, और ये 2 tan x हो जाएगा ना, तो 2 tan x हो जाएगा, तो e रेज़ टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और आपके पास आ गया कितना 2 बाहर निकाल लें, तो ये हो गया 2 tan x डिवाइड बाई x और इंटू 1 बाई कितना बेटा 1 माइनस tan x, ऐसा है ना। तो अब इसकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा e के पावर 2 इंटू ये कितना 1 बाई 1, तो e स्क्वायर आ गया। सर डिफरेंशिएट कर दो सेकंड, हाँ कर सकते हैं बेटा, स्क्वायर बन जाएगा टोटल, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं 0 बाई 0 अगर बन रहा है ना तो कर सकते हैं आप, एक ही डिग्री है ना, तो हाँ। सही, देख लीजिए आप, आगे चला जाए। अगला सवाल देखिए, अगर x टेंड करे a की तरफ, अगर x a की तरफ टेंड करे और आपके पास हो 2 माइनस ए बाई एक्स tan पाई एक्स बाई 2a, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए आप। हाँ x a की तरफ टेंड कर रहा है, तभी ना a बाई a कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1, वो फिर किसकी तरफ जाने लगेगा 1 की तरफ ना, तो बेस का फंक्शन 1 की तरफ जाने लगेगा, और फिर पावर का फंक्शन अगर x a की तरफ जाएगा तो a और बाई a कैंसिल हो जाएगा, tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइन इनफाइनाइट की तरफ जाता है, तो 1 के पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बन जाएगा, तो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। चलिए आप इसको भी घर से कर लेना बेटा, और अगला देख लेते हैं, अगर एक आध सवाल और हो तो उसको भी कर लीजिएगा, इसको भी घर से कर लीजिएगा, अगले दिन करा देते हैं, अगला देख लेते हैं, और ये तो हम ही बताएंगे, आपसे होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क होगा, बस आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग परसों, तो बात करते हैं, ठीक है।